अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो आज बिहार का योजना भी ज़मीन पर उतर जाती है, क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय देश की दो महत्वाकांक्षी नदी जोड़ योजना पर चर्चा हुई, काम आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश की केन बेतवा योजना के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया है, लेकिन बिहार की परियोजना अभी भी लटकी है और इसके पीछे कई कारण हैं। बाढ़ प्रबंधन से जुड़े हुए विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा का कहना है कि जब योजना बनी थी तो उस पर काम जल्द शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं शुरू हुआ। इसके कारण कई तरह की समस्या इसमें उत्पन्न हो रही है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के मंत्री हरी सहनी का कहना है कि जब अटल जी ने सपना देखा है तो उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। इसे लटकी हुई योजना नहीं माननी चाहिए, इसे ज़मीन पर ज़रूर उतारा जाएगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि कोसी के प्रलय से बचाने के लिए बाढ़ प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि नेपाल से आने वाले पानी से इस योजना से लाभ मिलता, साथ ही सिंचाई की भी सुविधा होती। इसलिए इस योजना को ज़मीन पर उतारना चाहिए। और बिहार से तो अगाध संबंध रहा। हम मिथिला से आते हैं, मैथिली को अष्टम सूची में वो लाने का काम किए थे। वहाँ झंझारपुर में जो लगभग 40 वर्षों से जो पुल टूटा था, वो पुल हमें देकर मिथिला को कोसी पर पुल दे करके मिथिला जो दो भाग में बट गया हुआ था उसे, इसलिए वो तो पूरे मिथिला नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश के लिए है कि नदी जोड़ योजना को लेकर भी उन्होंने बड़ा किया था, कोसी मेची को लेकर। हाँ। आज प्रधानमंत्री वहाँ बेत के नमा का शुरुआत कर रहे हैं, मतलब शिलान्यास कर रहे हैं। अगर लगता है अटल जी रहते तो बिहार में भी कोसी मेची का काम शुरू हो जाता। जो उनका सपना था, भारतीय जनता पार्टी जितने शीर्ष के नेता है सभी उनके आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, समय पर सब पूरा होगा। ध्यान रखें। कोसी मेची को लेकर क्या कहना? वो निश्चित रूप से उनके सपनों को हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। समय से सब कुछ हो रहा है, होता जाएगा, और उनके सपनों का भारत भाजपा ही बनाएगी, एनडीए ही। अभी उसको लटकना नहीं कहते हैं, समय से सब कुछ हो रहा है। देखिए, नदी जोड़ो योजना देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह सबसे ज़्यादा यदि कहीं ज़रूरत है तो बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए, बिहार उनमें से एक है। कोसी मेची योजना उसी को ध्यान में रखकर कि आखिर बाढ़ में जो पानी आता है, बाढ़ के पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका नेचुरल प्रवाह है। इधर नेपाल की तरफ से पानी आएगा और पूरे बिहार में फैलता है, और हर साल ये होता है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ बाढ़ प्रबंधन के तौर पर कोसी मेची योजना को धरातल पर लाना बहुत जरूरी था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन उसकी आगे क्या हो, जाहिर है कि समय जितना बढ़ेगा कॉस्टिंग उसकी बढ़ेगी। अब प्रधानमंत्री किसी दूसरे योजना का उद्घाटन कर रहे हैं इसी से जुड़े हुए, केन बेतवा का, और यहाँ को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार है बावजूद इसके। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि जहाँ तक अंश की बात है, केंद्रांश और राज्यांश, इसमें एक बड़ा वजह जो मुझे जानकारी मिली है, ये हो सकता है। लेकिन ये तो मिल बैठकर इसमें रास्ता निकालना होगा कि तभी जाके बिहार में सिंचाई योजना के साथ साथ बाढ़ से मुक्ति मिलने का बहुत बड़ा काम हो पाए। कोसी मेची नदी जोड़ योजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि नेपाल से आने वाली पानी के कारण कोसी हर साल तबाही मचाता है उत्तर बिहार में, और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस योजना के ज़मीन पर उतरने के बाद बाढ़ प्रबंधन तो होगा ही, साथ ही 2,14,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित भी होगा। खासकर सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे इलाकों में सिंचाई की बेहतर सुविधा होगी। और इसलिए इस योजना को लेकर नीतीश सरकार के तरफ से कई बार केंद्र से आग्रह किया जाता रहा है, पत्र भी भेजा गया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी इस योजना पर पहल नहीं हुई है, जबकि इसी योजना के साथ केन बेतवा योजना की शुरुआत हुई थी, काम आगे बढ़ा था और उस पर अब निर्माण शुरू हो चुका है। हालांकि जो स्थिति है उसमें और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। यह भी एक बड़ा चैलेंज आगे आने वाले समय में होने वाला है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।